हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी और हमारा आवास। आज की वीडियो जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने इस का जो हमारा ये पहला पार्ट है पृथ्वी हमारा आवास, इसके अंदर से परीक्षा उपयोगी एक एक वन लाइनर प्रश्न जो है इसमें नोट्स की फॉर्मेशन में हमने दिया है। तो अंत तक बने रहिएगा, इसमें से आपको निश्चित तौर पर एक या दो प्रश्न जो है परीक्षा में मिलने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा की रात कौन सी होती है, ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? तो उसका हमारा सही जवाब होगा पूर्णिमा। ठीक है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। मतलब जो सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है कि जो रात के समय चमकने वाली चीज़ें उन्हें हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जैसे तारे, तारे वहीं होते हैं लेकिन हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे जब हम रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं और सामने से जब लाइट आती है, सामने से आने वाले वाहन का जब तेज प्रकाश हमारे ऊपर आता है तो हम वहाँ पर नहीं देख पाते, सामने वाली कोई चीज़ इनविजिबल हो जाती है। उसी तरह से दिन में सूर्य की जो रोशनी है वो भी इतनी तेज होती है कि हमें वो दूसरी वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, इन सबको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी है और सूर्य है, चंद्रमा और वो सारी वस्तुएं जो हैं जो इस ब्रह्मांड में हमें रात के समय यहाँ पर नजर आती हैं, वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये सामान्यतः गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन पिंडों को तारा कहते हैं। तारा क्या होते हैं? तारे खगोलीय पिंड है जो गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। अब इसी के बारे में बात करें तो जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इसे अब आगे बात करें कि रात्रि में अलग अलग समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां आसमान में दिखाई देती हैं, जिनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? अलग अलग तारों के समूह होते हैं। नक्षत्र मंडलों में हम बात करें अर्सा मेजर की, अर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी हम यहाँ पर कहते हैं, तो अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? यह एक नक्षत्र मंडल है। इसके बाद जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भारत में जो फेमस है उसे हम कहते हैं सप्त ऋषि, यानी कि 7 ऋषि 7 संतों से जो बना है, मतलब जो 7 तारों का समूह है, यह नक्षत्र मंडल जो है ये क्या है? अर्सा मेजर का ही एक भाग है जिसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है, मतलब उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो इस ध्रुव तारे का उपयोग जो है हम रात्रि के समय दिशा का ज्ञान करने के लिए करते हैं। इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की, तो खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, यह तारों से प्रकाशित होते हैं। यह पिंड क्या कहलाते हैं? ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनका जो अब बात करें हम अंग्रेजी भाषा से या ग्रीक भाषा से, कहाँ से इनका उद्भव हुआ है, तो ग्रहों को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। कौन से शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से। ये परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस प्लेनाई प्लेनेटाई का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक डिक्शनरी मीनिंग अगर हम बात करें ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई का, तो वह है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, एक प्लेनेटाई है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है। अगर पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो वह है सूर्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर कुछ छल्ले हैं और यहाँ असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ भी देखी गई हैं। अब बात करते हैं हम ग्रहों की, तो
तो ग्रहों को हम देते हैं दो भागों में, जिसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों के अंदर हम 4 ग्रह लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पृथ्वी के जो है, सूर्य के पृथ्वी समेत जो ये ग्रह हैं, ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य के नज़दीक हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बुध, बुध सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, सारे ही ग्रह लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है, यह परिक्रमण इसका केवल और केवल 88 दिनों में हो जाता है, जबकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो करती है वो 365 दिन में करती है। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 365 दिन लगते हैं। वहीं बुध इतना नज़दीक का है कि वह मात्र 88 दिनों के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। और जैसे हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और एक दिन अर्थात 24 घंटों के अंदर यहाँ यह अपनी परिक्रमा पूरी करती है अपने अक्ष पर, उसी तरह से बुध जो है अपने अक्ष पर उसमें 59 दिन 59 डेज इसको लगते हैं। शुक्र जो बुध के बाद अगला ग्रह है सूर्य से दूरी के आधार पर, तो परिक्रमण जो है इसका 255 दिनों में होता है और इसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 243 दिन उसमें लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। मतलब इनका जो अपने अक्ष पर घूमने की गति वो बहुत ही धीमी है पृथ्वी की तुलना में। अब यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी का जो उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, तो पृथ्वी के जो चंद्रमा है वो एक है। मतलब ये कि जो पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह हैं उनके अंदर जो उनके जो चंद्रमा हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमारा मंगल ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है, इसमें 687 दिन जो है लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में इसे भी पृथ्वी के समान एक ही दिन लगता है। और मंगल ग्रह जो है उसके चंद्रमाओं की संख्या 2 है। यह 4 ग्रह जो है सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये क्या है, चट्टानों से बने हैं। मतलब यहाँ इनकी जो सतह वो चट्टानी है, ठोस धरातल इनमें देखा गया है। इसी क्रम में हम सूर्य से दूरी के आधार पर 5वें नंबर पर जो ग्रह आता है वो हमारा आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को जो परिक्रमा करता है सूर्य की, इस परिक्रमण के अंदर 11 साल और 11 महीने, लगभग आप 12 साल इसको कह सकते हैं कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल का समय लग जाता है। और ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत तेजी से करता है। उसको 9 घंटे और 56 मिनट अर्थात मात्र 10 घंटे के अंदर ये अपनी जो है अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है। और यहीं हम बात करें तो बृहस्पति के जो चंद्रमा हैं यानी कि इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है लगभग 53। बृहस्पति के बाद 6ठे नंबर पर आता है शनि ग्रह। इसका जो परिक्रमण काल है वह 29 साल और 5 महीने, लगभग 30 साल हम यहाँ पर कह लें। 29 साल 5 महीने का समय शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। वहीं मात्र 10 घंटे 40 मिनट में शनि अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है। और शनि के जो उपग्रह हैं यानी कि चंद्रमा है, इनकी संख्या लगभग 53 है। लगभग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये निश्चित नहीं है। यूरेनस इसके बाद जो आता है, इसका परिक्रमण 84 साल का है, जिसमें हम कहते हैं 84 को उसकी परिक्रमा। वैसे ही यूरेनस जो है, यूरेनस को 84 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। परिक्रमण काल इसका 84 वर्ष 84 ईयर्स हैं और मात्र 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने अक्ष की घूर्णन गति पूरी करता है। इसके चंद्रमा की संख्या की बात करें तो ये भी लगभग 27 है। मतलब हमारा पृथ्वी जो है एक अकेला ऐसा उपग्रह है जिसका चंद्रमा की संख्या 1 है। उससे पहले हमने देखा था बुध में, तो बुध के कोई चंद्रमा था ही नहीं। बात करते अगले हमारे नेपच्यून की, तो जो बाहरी ग्रह है, बाह्य ग्रह, उनका ये अंतिम ग्रह है नेपच्यून। इसका परिक्रमण काल सर्वाधिक 164 साल होता है। 164 साल इसका परिक्रमण काल रहता है। और नेपच्यून की जो अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि है वह 16 घंटे 7 मिनट है और इसके चंद्रमा की संख्या 13 होती है। ये जो 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह और ये सूर्य से बहुत ही दूर है और बहुत दूर है और बड़े आकार के होते हैं। यह बड़े आकार के हैं, साथ ही साथ ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मतलब जो बृहस्पति से पहले हमने पढ़ा बुध, मंगल और ये
जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। ये आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये था हमारा जो ग्रह है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का सहचर है तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह एक ऐसा उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर जो ये सब बातें हैं, ये सब मिलाकर के जो हमारा बनता है सोलर सिस्टम बनता है, सौर परिवार बनता है, सौर मंडल बनता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या है ये शब्दावली। तो जो सौल है, सौल से हमारा तात्पर्य सूर्य देवता। सौर शब्द है यथार्थ सूर्य से संबंधित, जिसको हम कहते हैं सौर। और सूर्य का परिवार यानी कि सौर मंडल, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल, यह सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर बनता है। मतलब सौर मंडल में ये सभी शामिल किए जाते हैं। यह सौर परिवार है जिसका जो मुख्य है वह सूर्य है, और यह सूर्य सौर मंडल के केंद्र में होता है। अब बात करें सौर मंडल की और इनकी, तो यहाँ हम बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द की, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है और अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी कहा। जबकि हमारा जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द, इसमें यहाँ पर अर्थ क्या रहता है इसका? पृथ्वी का विवरण। कैसे बना कि जो यहाँ पर जीई जो आता है वह आता है जी पृथ्वी के लिए, और ग्राफिया जो है यह आता है लिखना के लिए, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। तो यहाँ पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ज्योग्राफी कहलाता है, जिसे हम भूगोल कहते हैं। अब यहाँ इस जियो से रिलेटेड हम कुछ शब्दावली देखते हैं, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि जियोलॉजिया। लॉजिया का मतलब यहाँ अध्ययन से है। तो जियो मतलब पृथ्वी, और लोजिया मतलब जो है यहाँ पर अध्ययन। तो जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियोमेट्रिया अगर हम बात करें, जियोमेट्री, तो यहाँ मेट्रिया का मतलब यहाँ पर मापन से है, यानी कि पृथ्वी का मापन। उसके बाद जियोइड्स की हम बात करें, तो यह पृथ्वी के आकार का शेप का जो है उसके अनुरूप यहाँ पर इसकी बात की जाती है। अब जब ज्योग्राफी, जिसको हम खगोल कहते हैं, खगोल पिंड और इनसे बात कर रहे हैं, तो जो इनका अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो यह हम समझ रहे हैं कि खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वह कहलाता है खगोल शास्त्री। और ये भूगोल के जिस शाखा में होता है उसे हम खगोल शास्त्र भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस एक ही वीडियो में हम पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे इससे संबंधित प्रश्नों के लिए हमें अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े, और बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इस पूरे लेसन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो आपको और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है वह हमारा आर्यभट्ट है। इसके बाद जो सूर्य है वो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक बड़ा है, बहुत अधिक गर्म गैसों से बना है, और जो सूर्य है वो केवल इसी तरह से नहीं है, बल्कि सौर मंडल के प्रकाश और ऊष्मा इनका एकमात्र साधन सूर्य है। अर्थात जो भी संचालन यहाँ सौरमंडल में होता है उस सभी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। इसी क्रम में हम आगे चलें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ये किस तरह से चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और ये जो ग्रह हैं? तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, तो गोलाकार पथ नहीं है, वह कैसा पथ है? दीर्घ वृत्ताकार। देखिए दीर्घ वृत्ताकार अलग है और गोल पथ अलग है। तो दीर्घ वृत्ताकार सूर्य पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं, उसकी कक्षा कहते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो वह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर पूछा जाए तो वह है नेपच्यून। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना गया है, तो वह है शुक्र ग्रह। इसके बाद हम बात करें तो बौने ग्रहों के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, अगस्त 2006 में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया कि अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो जो है इनको बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको क्या कहा गया, बौने ग्रह इनको कहा। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी की जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी का जो नंबर है वो सौर परिवार में तीसरे नंबर का ग्रह है और ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा नंबर और सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरे नंबर पर है। यह ध्रुवों के पास चौड़ी और चपटी है, मतलब ये पूर्ण तरह से गोल नहीं है। ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है पृथ्वी और इसके आकार को भू आब कहते हैं। भू आब का मतलब है पृथ्वी के समान आकार इसका कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर जैव मंडल पूरा उपलब्ध है होने के कारण पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही उपलब्ध हैं। पृथ्वी का जो रंग है दूसरों ग्रह से बाहर से देखने पर यह नीला दिखता है और इसकी जो 2/3 सतह है वह पानी से ढकी हुई है और जब यह नीला नजर आता है इसलिए पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह भी है। इसे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश की। तो जो सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की किरण जो है वह 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप इससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी अधिक है, कितने लगभग किलोमीटर। चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 1/4 भाग है इसका केवल। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यहाँ से जो हमारा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विद्यालय परीक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, यह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसी तरह से उपग्रह जो है वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपको बता दें कि जो उपग्रह हैं ये मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और कई मानव निर्मित उपग्रह भी आज सौरमंडल के अंदर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए गए तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनको कैसे भेजा जाता है ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए, तो इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये जो है ये सारे क्या है भारतीय उपग्रह हैं। तो कई सारे देशों ने अपने अपने कई सारे उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इन कक्षाओं में छोड़े गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है उसमें 27 दिन लेता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर
27 दिन में पूरा करता है। इसका परिक्रमण काल 27 दिन का है तथा इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, जिसे हम उसका घूर्णन कहते हैं। अतः पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात हम बात कर ले क्षुद्र ग्रह की, जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह तो नहीं कह सकते, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह इनको कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और यहीं हमें देखने को मिलते हैं कई सारे उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो जो तारे होते हैं, तारों वाले खुले आकाश में एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता, जो कि लाखों तारों का समूह होता है, जो हमें दूरी से देखने पर एक सफ़ेद रास्ते के जैसा नज़र आता है। यह पट्टी, इसे ही आकाश गंगा कहते हैं और इसे ही मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे का मतलब, वे मतलब रास्ता और मिल्की मतलब दूधिया, दूधिया रास्ता यानी कि मिल्की वे, आकाश गंगा इसे कहा जाता है। सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। मतलब आकाश गंगा तो बहुत बड़ी है और सौर मंडल जो है उसका एक मात्र छोटा सा भाग है। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है आकाश गंगा। अतः लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरे लेसन को हमने समराइज किया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और आकाश गंगा खुद ब्रह्मांड का एक भाग है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है और अब तक आपने वीडियो को देखा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपकी भावी परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।